इस उपाय में आपको जो भी विष मांगनी है, इस उपाय को आप कर लो। इसको करके देख लेना। दीपक वाला जो उपाय होगा वो टोटल डिफरेंट है, उसको जैसा मैंने बताया उसी तरह करना है। लेकिन ये वाला जो उपाय है ये कागज से करना है। आपको एक कागज लेना है जिसका जो एरिया होगा वो होगा 5 बाय 5 इंच। अगर 5 बाय 5 इंच आपको समझ में नहीं आता तो करना क्या है, 5 उंगल इधर से और 5 उंगल इधर से, ऐसा कर लेना। तो एक कागज लेना, आपको व्हाइट कलर का लेना है, बिल्कुल प्लेन लेना है। A4 सीट आपको मार्केट में मिल जाएगी, ले लेना, 1 रुपए की आएगी वो। एक कागज लेना है 5 बाय 5 इंच का कागज हो, जिसकी आय 1 हो। जो टी मतलब की पढ़ाई कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा आय आय 1 किसकी आती है। 5 बाय 5 इसकी आय 1 आएगी, 11 × 11 इसकी आय 1 आएगी। तो 5 बाय 5 का आपको 5 बाय 5 इंच का ले सकते हो, 5 इंच ऊपर 5 इंच नीचे, इधर ऐसा ले सकते हो। या फिर 11 बाय 11 का भी ले सकते हो, यानी 11 इंच लंबा 11 इंच चौड़ा। लेकिन स्क्वायर में होना चाहिए कागज, ठीक है, ना 1 इंच कम इधर ना 1 इंच ज्यादा उधर, ठीक है। इस तरह के कागज आपको लेना है। कागज का कलर जो रहेगा, या तो आप व्हाइट ले लो या तो आप येलो ले सकते हो, ठीक है। ये वाली जो रेमेडी करनी है कब करनी है, ये रेमेडी करनी है अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय के 45 मिनट के अंदर ये रेमेडी करनी है। ऐसा नहीं करना सूर्य उदय अपना कितना हो रहा है 6 बजे का, सर मैं उठाऊं 8 बजे अब कर लूं, नहीं चलेगी। सूर्य उदय के 45 मिनट अंदर ये रेमेडी की जाती है। इससे भी विश पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। आप जो मनोवांछित कर रहे हो वो कर दो, दीपक वाला रेमेडी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में ये कर लो तो आपकी इच्छा और भी जल्दी पूरी हो जाएगी। इसमें हमने क्या किया, व्हाइट कलर का पेपर ले लिया, या फिर येलो कलर का मिल जाए येलो ले लेना है। और पेन जो रहेगा, पेन आप ब्लू कलर ले सकते हो, ग्रीन कलर ले सकते हो, ठीक है। ब्लू ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड और ब्लैक नहीं लेना है, ठीक। तो अब करना क्या, तो उस कागज पे अपनी जो भी इच्छा है ना उसको लिखना है। किसे, सगुण में लिखना है। हम स्वर विज्ञान पढ़ रहे हैं, सारा काम सगुण में करेंगे। तो हम करेंगे क्या, जैसे हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, अब यहाँ पे ये मत करना कि लेफ्ट में लिखूं राइट में लिखूं, भाई जो भी चल रहा है उसमें लिख लो। लेकिन करना क्या है, सगुण में, यानी राइट चल रहा है तो राइट हैंड से लिखेंगे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से पहला डॉट आपको कागज में बना देना है। इसके बाद पेन को राइट हैंड में लेना है, फिर लिखना शुरू कर देना। और जब भी आप कोई विश लिखोगे, कैसे लिखोगे, सांस को इनहेल करना और यहाँ पर लिख देना। जैसे क्या होगा, जैसे मुझे जैसे मुझे कार चाहिए, मान के चलिए मुझे कार चाहिए, तो क्या होगा, क्या बोलूंगा मैं, मुझे कार चाहिए, ऐसा लिख दिया मैंने, मन में सोचा और यहाँ पर लिख दिया। और सांस को लेकिन है ना बाहर तब तक जानी नहीं चाहिए जब तक आप पूरा लिख नहीं देते। अब भाई इतना बड़ा भी मत लिखो कि सांस फूल जाए, तो अपनी पहली भी से ना छोटी रखो, उससे वो लिखने में आसानी होगी। पता चला बहुत बड़ा लिख दिया, इतनी सांस ही होल्ड नहीं कर पा रहे हो, और वो ना ढंग से लिखा हुआ ना सांस होल्ड की, और सांस आपने बाहर कर दी, तो वो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो कागज पे अपने विष को लिखना है। विष को कितनी बार लिखना है, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 15 बार, जितनी आपकी इच्छा हो, कागज में जितनी जगह हो उतनी लिख लेना। लेकिन क्या लिखना है, ओड नंबर, यानी कि 7, 9, 11, 13, 15। ऐसा मत करना 8, 10 ऐसे लिख दिया, ऐसा मत करना, है ना। तो सिंपल से करना है, सांस को इनहेल किया, पेन से लिख दिया, ऊपर सांस को छोड़ दिया, फिर थोड़ा गैप लेना है, सांस को इनहेल किया, अपनी इच्छा को लिख देना, फिर से सांस को छोड़ देना, फिर लिखना। तो इस तरह से आपको कागज पर लिख देना है। सॉरी, आपको मैं गलत बता दिया। ये सफेद कागज, येलो कागज जो होता है, इसमें सम, यानी कि आपको 8, 10, 12, 14, 16 पे आपको करना होता है। ब्लैक कलर पे, ब्लैक कलर कागज जो होता है उस पर आपको वर्ड नंबर में करना होता है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सफेद कलर का कागज, येलो कलर का जो कागज होता है, इसमें सम में लिखना है। सम मतलब क्या होगा, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये आपको डेली बेसिस पर करना है। और इसको लिखने के बाद उस कागज को क्या करो, फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद
अपनी इच्छा यहाँ पर कागज को रख के फिर से दोहरा दो, और उस कागज को जहां पर आप दीपक जलाते हो, दीपक आपका रखा है, दीपक के पास रख देना है, फेंकना नहीं है, दीपक के पास रख दो। तो दीपक तो आपका काम कर ही रहा है, साथ में ये भी आपका काम करना शुरू कर देगा। जिस प्लेट में आप दीपक को रख रहे हो, जिस जगह पे दीपक को आप रख रहे हो, वहीं पर इसको रखना शुरू कर दो। ठीक है, ये आपको उपाय नित्य डेली आपको करना है। देखना 3 से 4 दिन के अंदर आपकी विश फुलफिल होना चालू हो जाएगी। अभी बहुत से लोग बोलेंगे मैं सिर्फ 5 दिन से लगातार लिख रहा हूँ, वहां पे 5 पेज इकट्ठे हो गए, अब क्या करूं? अगर ज्यादा पेज इकट्ठे वहां पे हो गए, आपको दिक्कत आ रही लिखने में, तो उन पेजों को आपको उठाकर एक जगह रख लो। ठीक है, कहीं पर रख लो, और वहां पर डेली जो नया पेज हमने लिखा ना, लिख के डेली नया पेज लेकिन दीपक के पास रखना है। ठीक है, ऐसा कर लोगे तो इस तरह से आपको ये, इससे भी आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। अब एक और बात आती है साहब, एक और बात आती है भाई, बहुत से लोग क्या नेगेटिविटी उनके अंदर समा जाती है। कुछ लोग काफी नेगेटिव होते हैं, या फिर जो ऊपरी चक्कर होता है उनको लेड उठता है, नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है यार मेरे ऊपर किसी का साया है, किसी की नजर लग गई, कुछ ना कुछ परेशानी अंदर चल रही है। तो सिंपल सा एक उपाय कर लेना। करना क्या है, एक ब्लैक कलर का कागज आपको लेना है। ठीक है, ब्लैक कलर का कागज लेना है, और ब्लैक कलर के कागज में आपको ब्लैक कलर का ही पेन लेना है। ब्लैक कलर का कागज, ब्लैक कलर का ही पेन आपका रहेगा। लेकिन उसके अंदर जब आप लिखोगे, जैसे कि मान चलो आपने लिख दिया मुझे टेंशन बहुत ज्यादा है, क्या करोगे? सांस को लेना नहीं है, जो चीज आपको चाहिए वहां पर सांस इनहेल की जाती है। टेंशन थोड़ी लेना, हमें टेंशन को खत्म करना है। तो करेंगे क्या, सांस को एक्सेल करेंगे, सांस को बाहर निकाला, और सांस को बाहर निकलने के बाद सांस को अंदर नहीं घुसने देना, तब तक लिख दो। सांस को एक्सेल करके लिखना है। जो चीज नहीं चाहिए होती है, सांस को एक्सेल करके करना होता है, एक्सेल करके लिखना होता है। लेकिन जो चीज चाहिए होती है, वो सांस को अंदर करके अंदर जाके लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि मान चलिए बहुत से लोगों का सर दर्द कर रहा होगा, बहुत से लोगों को टेंशन होगी, पारिवारिक ग्रह कलेश, बहुत सारी दिक्कत है। ये करना है, ब्लैक कलर का कागज ले लीजिएगा, ब्लैक कलर का कागज ब्लैक कलर के पेन से लिख दीजिएगा निर्गुण में। निर्गुण मतलब क्या, सांस एक्सेल करते उस पर लिख दो टेंशन। लिखने के बाद करना क्या है, इस पेज को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज इस पे घुमा लेना है। एंटी क्लॉक क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉक, घुमा लेना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उस पेपर को जला देना है। तो आपकी जो समस्या होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो जल जाएगी। ठीक है, ये उपाय कैसे करना है, ब्लैक कलर के कागज से किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है शरीर पे, और इसको एंड में जला दिया जाता है ब्लैक कलर के पेपर को। व्हाइट कलर का पेपर, येलो कलर का पेपर जलाना नहीं है। ऐसा मत करना, सर ने बोला जलाना था पेपर, चलो ये भी जला दूं, तो भाई विष आपकी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। जो अपने पेज हैं, जो व्हाइट कलर के, येलो कलर के, जब अपनी विश पूरी हो जाए ना, तो सारे पेजों को इकट्ठा करके कहीं पर गड़ा देना। जलाना नहीं है, गाड़ देना धरती में, जलाना नहीं है। लेकिन ब्लैक कलर का पेपर हैंड टू हैंड जलाना है, क्योंकि ब्लैक कलर के पेपर हम क्या कर रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए। व्हाइट कलर के पेपर में, येलो कलर में हम क्या क्या कर रहे हैं, जो हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर सबके डाउट क्लियर है आज की क्लास के? पूछ सर लीजिए। टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगा इसका? सॉरी, टाइम क्या रहेगा, कब करना है? देखिएगा, जो आपको ये पेपर वाला उपाय करना, व्हाइट कलर का पेपर वाला, ये आपको क्या करना, मैंने क्या बताया आपको, मॉर्निंग में हाँ। सूर्य उदय के 15 मिनट के अंदर। और ये लेकिन जो ब्लैक कलर का पेपर करना है उपाय, ये कभी भी कर लो, दिन हो रात हो, कभी भी कर लो। ओके, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। सर और कोई ये जो क्वेश्चन इसके ब्लैक अलावा? पेपर है, ठीक है, इसका भी साइज 5x5 होना चाहिए, 5x5। नहीं, ब्लैक कलर का पेपर आपको स्टोर में रखना है, लेकिन इसकी साइज नहीं बताई गई है। ओके। ओनली ब्लैक कलर का पेपर हो, लेकिन स्क्वायर में रखो उसको, इसमें साइज डिपेंड नहीं करती। जब हम मनोवांछित कर रहे हैं, साइज कोई चीज मैटर नहीं चाह करता। रहे हैं, तो वहां पे हर चीज हमें
तो साइज में चाहिए और नियम से चाहिए। और सर जब हम जलाएंगे तो तब भी जो अपना ब्रीदिंग होगा वो एक्सेल होना चाहिए। नहीं, देखिएगा जलाएंगे ना अपन, इसको क्या करेंगे, इनको निर्गुण में जलाएंगे। जैसे कि आपका हाँ। राइट नोस्ट्रिल चल रहा है ना, तो राइट से नहीं जलाना, जो नोस्ट्रिल नहीं चल रहा उससे जलाना है। अच्छा। और हाथ में पकड़ के मत जलाना, नीचे रख के जलाना। जी सर। ठीक है, निर्गुण में सारे काम होंगे ये। जिस साइड से नोजल नहीं चल रहा है, जो स्वर नहीं चल रहा है, उस स्वर से जलाना है, उस साइड से जलाना है। नहीं, जो स्वर आपका चल रहा होता है उसको सगुण बोलते हैं, जो स्वर नहीं चल रहा होता उसको निर्गुण बोलते हैं। निर्गुण में करना पूरी विधि ब्लैक पेपर की, और जो अपना व्हाइट पेपर है उसकी विधि पूरी सगुण में करना है। सर जब हम अपनी विश को लिखते हैं ब्लैक पेपर पे, तो वो भी हाँ, सगुन में ही लिखेंगे ना? सगुण में। जी। लेकिन ब्लैक के पेपर पे जब लिखेंगे वो निर्गुण में लिखेंगे, सांस को एक्सेल करते हुए लिखेंगे। जैसे कि मान चलिए मैं राइट हैंडी हूँ, अब मैं राइट से लिख पाता हूँ, लेकिन साहब मेरा राइट ही चल रहा है, तो सगुण हो गया। अगर सगुण में, मैं सगुण में लिख दूंगा तो उल्टा हो जाएगा ये। तो करना क्या है, लेफ्ट हैंड यानी कि मेरा नहीं चल रहा है, ये मतलब ये नाक बंद पड़ी है, उसमें पेन लेके पहले उसमें डॉट बना दूंगा एक, फिर राइट हैंड में लूंगा, सांस को एक्सेल करते हुए बाहर निकालते हुए लिख दूंगा, तो ये निर्गुण कहलाता है। जी सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन। हेलो ब्लैक सर। पेपर का कोई साइज नहीं है, कोई सा भी आप कर सकते हो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोले। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो खुद नहीं कर पाते तो दूसरा कोई व्यक्ति कर कर सकते हैं क्या, नेगेटिविटी में? सर मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा क्लियर फिर से बोलिए। सर समझ लो कोई छोटे बच्चे हैं, उसको नेगेटिविटी, उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक तो ठीक। वो तो कर नहीं पाएगा, तो उसके बदले आप में दूसरा कर कोई कर सकते हैं, सकता है क्या? आप कर सकते हैं। बराबर। लेकिन सर आपको इस एक ओके चीज सर। निर्गुण में ही करना है, आपका निर्गुण देखना है वहां पे। जो करने वाला होता है उसका सगुण निर्गुण देखा जाता है, आप किसी का कर रहे हो उसका नहीं देखना। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर स्वर मेरा विज्ञान एक से और पता है, बीमारियों के इलाज भी होते हैं। हेलो हाँ जी, बोले। हाँ जी, हाँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये ब्लैक वाले पेपर पे अपने को वन वर्ड में लिखना है कोई चीज? वन वर्ड में लिखना, इसमें आपको जो लिखना, आपकी मतलब जो भी मतलब कि जो समस्या है वो लिख देना। समस्या जैसे कि मान चलिए टेंशन है साहब, तो काय की हम्म। टेंशन, तो पैसों की टेंशन, तो पैसों की टेंशन लिख देना। पैसों हम्म। की समस्या ऐसा लिख देना। अच्छा बीमार है, बीमारी की समस्या। ठीक, अच्छा। थोड़ा उनको ओके सर। बताना पड़ता भी आप क्यों कर रहे हो उस चीज को, क्यों इसमें आग लगा रहे हो, पता चले थोड़ा। और सर वो व्हाइट वाला जो सपोज पेपर है टेंशन उसमें नहीं, क्या जैसे कि टेंशन, हमें समझ में नहीं आया टेंशन कौन सी है, सर ये बट वो डिसाइड व्हाइट करना। वाला, सर व्हाइट वाला जो पेपर वाला जो बताया ना आपने, उसमें अपनी विश को सर हाँ कैसे जी, लिखेंगे कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना? व्हाइट वाले पेपर में आप जो विश लिख रहे हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप कितनी विश वहां पे लिख सकते हो, अच्छा 2 3 4 5 जितनी आपकी विषय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सर, तो मतलब उसमें रूल उसकी, अप्लाई नहीं होता कि एक लिखो, हाँ उसमें रूल अप्लाई नहीं होता। नहीं सर, उसका मतलब सेंटेंस कैसे बनेगा, वो मैं पूछ रही थी कि मतलब ये हमको मिल सेंटेंस ऐसा जाए लिखना, ऐसा। जैसे कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, हम्म। तो आपको ये लिखना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि आप मांग रहे हो, हम्म। विश मांग रहे हो। विश मांग रहे हो, जैसे भगवान से अपन कैसे मांगते हैं, तो भगवान मुझे आशीर्वाद दो, क्या दो, कि मैं, वो हिरण्यकश्यप ने क्या बोला था, मैं मरूंगी नहीं कभी ऐसा मांगना, लेकिन नहीं मांगना नहीं सर, भगवान मेरा बिल्कुल। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ऐसा आपको मांगना है। जब आप मांग रहे हो तो वहां पर क्या होगा, मांगने की भाषा करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, चीज मिल चुकी है। हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं चलेगा। यस लॉ सर। ऑफ अट्रैक्शन में ही ये कहा जाता है कि चीज मिल चुकी है, उसको विजुलाइज करो। हम यहाँ उसको विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको मांग रहे हैं। यस सर। ठीक सर है। मेरा तो सर जो पद का ब्लैक नाम भी पेपर पे बिल्कुल क्लियर है, वो भी ऐड करती हूँ मैं। अच्छा, सर ब्लैक पेपर पे जो अपन लिखेंगे तो उसको कितने बार लिखना है, जैसे कि व्हाइट पेपर पे इसको आप 8 बार 10 बार? ब्लैक पेपर पे जो आप लिख रहे हो उसको क्या करना है, ओड नंबर में।
क्योंकि मैंने बीच में आपको बता एक दिया था बार कि मैंने थोड़ा गलत बोल दिया शुरू में, उसमें मैंने करेक्ट कर लिया था। ब्लैक कलर के पेपर पे लिखोगे ओड नंबर, ओड नंबर मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ओड नंबर में। और व्हाइट कलर पेपर पे जब अपनी इच्छा चाहिए होती है, वो क्या करना है, इवन नंबर में। ठीक है। सर ये नॉस्ट्रिल अभी ये जो आपने ब्लैक पेपर का बोला है ना, उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि जो माचिस लगाएंगे तभी वो कौन सा स्वर में लगाना है। जो स्वर आपका चल रहा हो उससे नहीं लगाना। अच्छा, जो सपोज बंद है। कीजिए मुझे माचिस लगाना है, मेरा राइट चल रहा है, तो अच्छा। राइट हाथ में आपको तीली नहीं पकड़ना, नहीं कि जो आग प्रज्वलित होगी ना वो राइट में नहीं होगी, अब अच्छा। आपकी लेफ्ट से करना है, क्योंकि निर्गुण स्वर जो होगा ना, ये हाँ, सारा काम निर्गुण में किया जाएगा, अच्छा जो निर्गुण में ही बंद लिखा जाएगा, निर्गुण में ही उसमें आग लगाई जाएगी। अच्छा जो बंद है उस स्वर में आग लगाना बंद बस। है उस स्वर में। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल? सर कर्ज के लिए सर, हाँ जी बोले। हेलो हाँ सर, जी हाँ। कर्ज के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन लिखनी है? हाँ कर्ज के लिए जैसे मतलब कर्ज अपन को उतारना है, हेलो ब्लैक पेपर पे करना है। हाँ जी। हेलो हाँ जी हाँ जी बोले। देखिए कर्ज एक समस्या है तो ब्लैक कलर के पेपर पे लिखो, लेकिन कर्ज को खत्म करना है, ये विष है, तो व्हाइट कलर पेपर पे लिखो। तो लिखे, इंफॉर्मेशन लिखे कैसे इसको? जैसे क्या होगा, अगर आपको जैसे विष मांगनी है, मान के चलिए मैं, मेरा कर्ज खत्म हो गया है, तो ये विष हो गई है। हाँ, मेरा कर्ज खत्म हो जाए, ये विष हो गई। और कर्ज लेकिन ठीक है। मुझे टेंशन दे रहा है, जैसे मान चलिए कि कर्ज कैसा होता है, एक तो बैंक का लोन होता है, और एक क्या होता है, परेशानी वाला लोन, जो कि परेशान कर रहा है कि नहीं मुझे उस दिन पैसा चाहिए, सीधी बात कहीं से ला के दे, ये परेशानी वाला है। और बैंक का क्या होता है, ईएमआई कट रही डेट टू डेट, वो परेशान नहीं कर रहा। तो ठीक ऐसा है। कर्ज जो परेशान कर रहा हो, तो वहां पर क्या कर्ज मुक्ति का उपाय भी करना है, साथ में आपको ब्लैक कलर के पेपर से उसको लिख के है ना, जिस पे कर्ज है उसके ऊपर घुमा के वो जला देना है। तो वो कर्ज ठीक आपको है। होगा लेकिन परेशान नहीं करेगा, लेकिन ठीक है। धीरे धीरे कर्ज चुकता रहेगा, चुकता रहेगा, परेशान नहीं करेगा। उसमें क्या लिखना है सर, आपने बोला कर्जा उतर गया है ऐसा लिखना है ना, ब्लैक कलर के पेपर इस पे। वाला जो होता है कागज, हाँ। व्हाइट कलर, येलो कलर, तो वहां पर मेरा कर्ज है, ये लिखना है, मेरा कर्जा खत्म हो जाए वही लिखना है। हाँ, लेकिन जो खत्म। ब्लैक कलर ये का वाइट पेपर पे कलर के? लिख रहे हो, अगर ब्लैक कलर के पेपर पे आपके कर्जे की टेंशन है, हो जाएगा। क्या लिखोगे, कर्ज की समस्या। ये बताओ। तो ब्लैक में टेंशन में हम आग ठीक लगाते है हैं। सर। यार जानी तो चाहिए म्यूट। ये किस म्यूट, आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है। ब्लैक में सर फिर हाँ से जी, एक बार बताइए प्लीज। ब्लैक में क्या क्या लिख, बताना है? कर्ज का, ब्लैक पेपर में क्या लिखना है, कर्ज उतर गया है। देखिएगा ब्लैक कलर का पेपर जो होता है वो समस्या के लिए होता है, टेंशन के लिए होता है। तो ब्लैक कलर के पेपर में अगर आपका कर्जदार आपको परेशान कर रहा है, हाँ। आपने किसी से पैसा लिया, अब वो आपके पीछे पड़ गया कि भाई पैसा दे वरना मैं तेरे घर के सामान बाहर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, उनको टेंशन आई, हाँ। टेंशन जहां पर आएगी वहां पर ब्लैक कलर का पेपर लगेगा, ब्लैक कलर का पेपर, ब्लैक कलर का पेन, ओके। वहां पर क्या लिखना है, कर्ज की समस्या हम्म। लिख के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आग लगा दो। कर्ज, व्यापार के लिए कैसे लिखना सर? कर्ज की समस्या इतना ही लिखना है। कर्ज की समस्या ओके। सर व्यापार के लिए कैसे लिखना है? किसके लिए? व्यापार, व्यापार के दुकान, लिए। व्यापार के लिए। हाँ जी। देखिएगा कोई भी आप इच्छा चाह रहे हो तो इच्छा मांगना है, मेरा व्यापार अच्छा चले या फिर मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, हर दिन इतने रुपए की सेलिंग हो जाए, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसके अलावा? सर एक बार दोबारा बताना। देखिएगा विश जो मांगी जाती है वो कैसे मांगी जाती है कि भगवान ऐसा मेरा हो जाए, इस तरह विश मांगी जाती है।
व्हाइट कलर का पेपर और येलो कलर का पेपर, इस पे कोई भी विश लिखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मेरी डेली की सेलिंग जो भी आप चाहते हो, 10,000 20,000 जो भी चाहते हो, 1 लाख, इतनी सेलिंग डेली की हो जाए, ऐसा लिखना है। और सर ये व्यापार के लिए नेगेटिविटी के लिए कैसे करना है, दूर करने के लिए? कौन सी वाली? व्यापार में अगर नेगेटिविटी है तो? नेगेटिविटी के उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा, रेमेडीज के अंदर सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी अपन स्वर विज्ञान थोड़ा क्या करना है, पूरा कर लें क्लियर, ताकि हम चीजें सीख जाएं, जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें। रेमेडी तो अपन कभी भी कर लेंगे। सर हालांकि वो रेमेडी तो ब्लैक ना यूट्यूब पेपर, पर मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, लेकिन मैं रेमेडी आपको बहुत सारी ऐसी बताऊंगा जो कि आप में करना है, व्यापार में कर लो, पढ़ाई में कर लो, और बहुत सारी घर में वास्तु होते हैं उसमें कर लो, सारी चीजें बताऊंगा। सर ब्लैक पेपर को जलाने के बाद क्या करना है उसका पेपर? ब्लैक कलर को पेपर को जलाने के बाद उसकी जो है ना वो राख बचती है, हाँ जी। उसको हवा में उड़ा दो। घर के बाहर जाके, घर बाहर के बाहर, जाकर? हाँ हाँ ठीक है। जो नहीं चाहिए वो आप घर के बाहर ही जलाओ ना। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो व्हाइट वाला पेपर है, इसको क्या हम पानी में भी बहा सकते हैं? देखिए अपन विष लिख रहे हैं ना, आप पानी बहा सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अपन जो विष लिख रहे हैं उसके साथ अपन को ऐसा नहीं करना कि भगवान नाराज हो जाए। जैसे अपन ने उस विष को चला के डस्टबिन में फेंक दिया, भगवान नाराज नहीं होगा, सर, खुश होगा? नहीं पानी में तो बहा सकते होंगे। पानी में बहा दो, कोई दिक्कत नहीं, पानी में बहा दो, जमीन में गड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के पैर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है डस्टबिन सर। में नहीं डालना, आग नहीं लगाना। ये विष वाले पेपर साथ ऐसा नहीं करना, ठीक है सर। पानी में आ सकते। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ते, 10 साढ़े 10 बज गए, अब क्लास खत्म हो गई आज की, है ना? बाकी अपन कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी सो सर। मच सर। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, संडे के दिन अपनी यहाँ पर जो क्लास रहेगी नाड़ी शोधन की रहेगी। तो नाड़ी शोधन में आपको क्या क्या तैयारी करके आना, पहले मैं बता दूं। तो मैं बता दूं कि नाड़ी शोधन की जो क्लास रहेगी मॉर्निंग में 6 बजे रहेगी, और अगर 6 बजे मॉर्निंग में रहेगी तो हमें टाइम पे सोना भी पड़ेगा। तो कल सैटरडे की क्लास जो रहेगी हम 7:30 बजे रखेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि सैटरडे क्लास हम 7:30 बजे रखेंगे तो हम टाइम पे उसको फ्री कर पाएंगे, टाइम पे सो पाएंगे, जल्दी उठ पाएंगे। लेकिन पता चला 8 बजे हम रखी, 10:30 बजे क्लास खत्म हुई, 11 12 बजे सोए, तो सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कल की क्लास जो रहेगी रात को, शाम को 7:30 बजे रहेगी, पहली चीज तो ये हो गई। और संडे को मॉर्निंग में 6 बजे आपकी नाड़ी शोधन की क्लास रहेगी। नाड़ी शोधन की क्लास में आपको एक आसन चाहिए, पहली बात तो। आसन ऐसा धुला हुआ, ऐसा नहीं जो ये लगातार यूज कर रहे हो उसी बैठ रहे हो, दरी पड़ी है घर में उसी बैठ रहे, नहीं, आसन चाहिए धुला हुआ। अगर आसन नहीं है तो मार्केट से खरीद लेना। एक पानी की बोतल भर के पास में रख लेना, एक है ना तौलिया या फिर रुमाल पास में रख लेना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको साथ में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा नाड़ी शोधन जो हम करेंगे खुली हवा में करनी है, ऐसा नहीं 4 दीवारी के अंदर पूरे गेट बंद करके नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो आपका नाड़ी शोधन नहीं हो पाएगा। थोड़ी खुली हवा हो। अगर आपके पास फ्लैट है, फ्लैट का आपको जैसे कि रूम मतलब आपने किराए से ले रखा है, आपको छत की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो कोई ना रूम है ना, रूम की खिड़की को खोल लीजिए ताकि शुद्ध हवा अंदर मतलब घर के अंदर आए, और वहीं पर आप बैठ जाइए ताकि हवा आपको ताजी मिले। ठीक है, तो ये तैयारी आपको करनी है। सर कल क्या सिखाने वाले हैं? कल जो रहेगा, कल की क्लास में थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे, कल अपन तत्व सीखेंगे, तत्व। स्वर ओके। विज्ञान में तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपको तत्व नहीं आते तो जो आप सांस जो है ना, सांस इधर की लेके उधर की लेके काम कर रहे हो, वो आपका काम नहीं होगा। जब हम दीपक जलाते हैं, दीपक में भी यहाँ पर तत्व की जरूरत पड़ती है। अगर तत्व का ज्ञान आपको नहीं है और आपने किसी भी तत्व में दीपक को प्रज्वलित कर दिया तो दीपक काम नहीं करेगा। सर एक बात पूछनी थी कि जो व्यापार वृद्धि के लिए दीपक जगाना है, वो दुकान पे जगा, हाँ जी, अपनी दुकान पे करना है? नहीं,
अपन जो भी व्यापार वृद्धि दीपक की रेमेडी कर रहे हैं, आप घर में कर रहे हो या व्यापार स्थल पे कर रहे हो, पहली बात तो इवनिंग में ही करना है, सूर्यास्त के बाद करना है, और ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन में ही करना है। और सर जो सुबह वाला वो नहीं कर सकते फिर, जो सुबह वाला आपने बताया सुबह वाला कोई दिक्कत, सुबह वाला आप देख, सुबह जो इंसान उठता है घर पे रहेगा, वो घर व्यापार पे स्थल कर पे सकते रहेगा। हैं, वो मॉर्निंग वाला घर पे कर सकते हैं, मॉर्निंग वाला घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दो कर सकते हैं एक दिन में, एक सुबह और एक शाम को। मॉर्निंग वाला जो उपाय करना है, दीपक जो है ना, दीपक एक बार ही करना है। अगर आपका मनोवांछित दीपक चल रहा है सुबह वाला, तो आपको शाम को फिर कोई से भी दीपक नहीं जलाना। सर सही में उनका कहा था मतलब ना, ये है दीपक कंफ्यूज हो कि जाएगा। एक सर बार में उनका एक मतलब ये इच्छा है पूरी कि करता यूनिवर्स, दो दो इच्छा मत समा देना। मतलब सर हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि मनोकामना का घर पे कर ले हाँ, और व्यापार वृद्धि दीपक का के ऑफिस साथ में में। आप है ना ये पेपर वाला उपाय करो तो चल जाएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को दो काम नहीं देना। नहीं सर, दोनों ही एक ही इच्छा हो, एक ही इच्छा हो, फिर दोनों सुबह और शाम कर सकते हैं। एक मनोवांछित का दीपक जो जलाया जाता है, सप्तधान से जलाया जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सुबह किया जाता है। हाँ, लेकिन जैसे कि मान चलिए आपको फिर से ऐसा लग रहा है कि मनोवांछित मेरा चल ही रहा है, तो मेरी सेम इच्छा है मुझे शाम को भी दीपक जलाना है, तो सेम इच्छा के साथ में व्यापार वृद्धि के लिए आप शाम को भी दीपक जला सकते हो, लेकिन विष में कोई भी अंतर परिवर्तन मत कीजिएगा। तो व्यापार वृद्धि के लिए आपको क्या करना पड़ती है, पीली सरसों। सुबह आपको क्या करना है, सुबह मनोवांछित कर रहे हैं तो सप्तधान, शाम को व्यापार वृद्धि के लिए हम मनोवांछित कर रहे हैं मान के चलिए, तो हम शाम को पीले कलर की सरसों के साथ कर सकते हैं, लेकिन इच्छा चेंज नहीं होगी बस। ठीक है। ठीक है, दो हाँ, इच्छाएं एक नहीं ही होंगी इच्छा यहाँ पे, एक इच्छा चलेगी जब तक पूरी नहीं हो, जब तक एक ही इच्छा में दो बार जगा सकते हैं। जला सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर वो थोड़ा समझ में नहीं आया, जो आपने बोला था कि मेरा कर्ज खत्म हो जाए, वो जो लिखना है वो व्हाइट पेपर में लिखना है कि ब्लैक पेपर में लिखना है? देखिए, विशेष जो लिखी जाती हैं, विश आपको लिखनी है व्हाइट पेपर और येलो पेपर पे, जो नहीं चाहिए वो ब्लैक कलर पे, ब्लैक कलर के पेपर पे। अच्छा, इसको भी मेरा कर्ज खत्म हो जाए वो भी विषय है ना सर? हाँ, जैसे अपन को है ना, देखिए कर्ज होते हैं दो तरीके के। ऐसा कर्ज जिसकी आपकी किस्त जा रही है, आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो हाँ। उसको आपको ब्लैक कलर के पेपर पे नहीं लिखना। ओके ओके सर। हाँ, कर्ज वाला आपको टेंशन दे रहा है, वो कह रहा है ओके। भाई अगले हफ्ते पैसे चाहिए वरना मैं ये कर दूंगा, तो वो टेंशन हो सही, गई वो, बराबर बराबर, तो सही बात। ब्लैक कलर पे लिखना है। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन? मुझे लग रहा है सबके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, सर तो आप अपन विराम इतना दें आज। विस्तार से और इतना क्लियर बता देते हो ना, जो बताऊं तो। गुड सर, गुड सर। हाँ जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है क्या? तो सर चले वो फिर अपन संडे को चलते हैं। एक आसन, एक बॉटल और एक क्या लेकर आना है? देखिएगा, संडे की नाड़ी शोधन की क्लास सुबह होगी 6 बजे। एक आसन रहेगा, एक पानी की बोतल रहेगी, क्योंकि बात है उस आसन से आप उठोगे नहीं, प्यास लगेगी तो वहीं पर बोतल रखो और इस तरह से वहीं पे पानी पी लो, लेकिन उठ के नहीं जाओगे। ठीक है, पूरी नाड़ी शोधन क्लास में आप एक जगह बैठोगे, तो आपको ऐसी मतलब जगह डिसाइड करना है जिसमें आपको समस्या ना हो। उठोगे नहीं तो पानी की बोतल पास में रखना है। इसके अलावा रुमाल इसलिए रखना है पास में, भाई पसीना जाए, कोई वैसा हो जाए तो भाई साफ कर लो सब चीजें। तो रुमाल, पानी की बोतल, एक आसन, और क्या करना है, खुली हवा में करना है इसको। हो सके छत पे करो, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, घर की खिड़की को खोल के ताजी हवा घर के अंदर आनी चाहिए, तब करो। ठीक है, सर नहा के, सॉरी, नहा के कहाँ की क्या? नाड़ी शोधन नहा के करना है सर? हाँ, नाड़ी शोधन के लिए सभी नहा धो के करना है।
मेडिटेशन जो होता है जिसमें हम थोड़ी मतलब परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, वो नहा धो के कर किया जाता है। लेकिन जो वो अलोम विलोम जो किया जाता है नॉर्मली, जिससे हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं होना चाहते, वो नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन हम नाड़ी शोधन में क्या डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो 6 बजे क्लास होगी, 5 बजे उठ जाना, नहा धो के ना अगरबत्ती यहाँ पर क्या ना वो दीपक सगुण वाला जला के सारी चीजें करके ही बैठना अपन फ्री हो। सर नाड़ी शोधन के लिए कुछ वक्त होता है क्या फिक्स? हाँ जी बोले। नाड़ी शोधन के लिए फिक्स वक्त होता है या कभी भी कर सकते हैं? लेकिन नाड़ी शोधन सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, या फिर सूर्य उदय जब होता है तब किया जाता है। इसको आप दिन भर में कभी बैठ के कर लोगे ऐसा नहीं होता, रात को बैठ कर लोगे ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थैंक यू सर। तो मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो अपन विदा लें फिर आज की क्लास की। Yes, sir. ओके जी यस सर, सर। जी सर। कल अपन मिलेंगे शाम को 7:30 बजे, तो सभी लोग गृह कार्य से फ्री हो जाना। मैं तो बोले कि मुझे तो खाना बनाना था सर, आपने इतना जल्दी कर दिया। क्योंकि बात है, अगर कुछ सीखना कुछ पाने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट लगता है। ठीक है, जी तो सभी से विदा लेता हूँ साहब। ओम नमः शिवाय, जय श्री ओम राम, नमः जय शिवाय। Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। God bless you all. Thank you so much, sir.